कार स्वागत है आपका। जेपीएससी के लिए हम लोग सीरीज कर रहे हैं और अब अपने फाइनल चरण में हैं हम लोग। अब इसके पहले झारखंड का हम लोगों ने सभी ज्योग्राफी, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री, उद्योग, मिनरल्स, वहाँ के आदिवासी आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, इन सभी को कवर कर चुके हैं एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल डिस्कशन के साथ। आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग आज शुरू करेंगे झारखंड के जो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनके बारे में, सभी जनजातियों के बारे में विस्तृत परिचय के साथ उनकी परंपरा क्या है, उनके समाज क्या है, संस्कृति उनकी क्या है, उनके खान पान, रहन सहन कैसे हैं, ठीक है ना, उनके पास कौन कौन से, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इन सभी को, धार्मिक व्यवस्था क्या है, इन सभी को डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग कवर करेंगे हर ट्राइब्स का, चाहे वो संथाल हो, उराव हो, बिरोर, सभी जनजातियों का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे, आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है संथाल जनजाति के बारे में देखेंगे और संथाल कम्युनिटी के बारे में। उसके बाद सभी कम्युनिटी के बारे में हम लोग, जो आदिम जनजाति हैं उनके बारे में भी, उनका देश में कितना नंबर का रैंकिंग है, संख्या कितनी है, इन सभी चीज़ों को जो है डिटेल डिस्कशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संथाल जनजाति के बारे में, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उराव है। देखिए संथाल ट्राइब की महिलाएं हैं। तो संथाल जनजाति के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। और संथाल जो है यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की, याद रखना है, भारत में संथालों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है, ठीक है। और भारत में संथालों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। और नंबर 1 पे भील है, नंबर 2 पे गोंड है और तीसरे पे संथाल है, ठीक है। और झारखंड में सर्वाधिक आबादी संथालों की है। यानी कुल जो जनजातियों की संख्या है ना, उसमें इनका हिस्सेदारी जो है 31.86% है, ठीक है। और झारखंड आने से पहले इनका जो निवास था वो पश्चिम बंगाल में था, जहाँ इन्हें सावो तार कहा जाता था, ठीक है। और ये संथाल परगना क्षेत्र में रहते हैं और इसी कारण से उस क्षेत्र का नाम संथाल परगना ही पड़ा। हम लोगों ने देखा है संथाल परगना प्रमंडल, उसमें जो जिले आते हैं। और उपनाम संथाल का है कांकजोल नारीखंड, ठीक है ना। और राजमहल क्षेत्र में इनके निवास स्थान को दामिनी कोह कहा जाता था। और इसका स्थापना जो है 1832 में टर्नर था अंग्रेज अधिकारी, उसके सर्वेक्षण के आधार पर दामिनी कोह की स्थापना की गई थी। और संथाल जनजाति का जो संबंध है ना, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है। और लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। तो लुगु बुरु को जो है संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। और उनकी प्रमुख भाषा जो है वह संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के माध्यम से। और संथाली भाषा की जो लिपि है वो ओल चिकी है और जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो ये जो हो गया संथाल समाज के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब उनके हम जो समाज और संस्कृति है उनके बारे में देखते हैं। तो संथाल जनजाति में ना आपको क्या बोलते हैं, 4 हुडों में इनको 4 वर्ण है, ठीक है ना। जिस तरह हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते थे, इस तरह इसमें 4 वर्ण थे। किस्कू हड, जिसको वर्ण को हड कहते हैं जनजातीय भाषा में, संथाली भाषा में। तो किस्कू हड राजा को कहते थे। और मुर्मू हड पुजारी वर्ग जो था, सोरेन हट जो सिपाही वर्ग था, और मरुंडी हट जो कृषक वर्ग था। आपने सुना होगा झारखंड में अभी भी सोरेन, मरुंडी ये सब है। तो संथाल जनजाति में मेनली 12 गोत्र पाया जाता है। इन 12 गोत्रों में उप गोत्रों की कुल संख्या 144 है, ठीक है। और अगर हम संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, देखिए कितना बढ़िया है। और यह एक विवाह का भी प्रचलन हिस्से संथाल जनजाति है, बहु विवाह का भी नहीं है। तो ये देखिए कितना उन्नत समाज है संथाल समाज। और इसमें सगोत्रीय विवाह नहीं होता है, यानी एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। जो 12 गोत्र है तो उसमें सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। मान लीजिए 12 गोत्र में मारांडी, हंसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, सोरेन, टुडू, बास्के, पौड़िया, बेदिया, बेसरा, किस्कू, तो जो एक ही गोत्र में विवाह जो है वो नहीं होता है। और संथाल विवाह जो है उसकी अगर विशेषता देखें तो किरिंग बापला एक होता है, जो अगुआ हम लोग उसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो विवाह तय कराता है, तो उसको बोलते हैं किरिंग बापला।
फिर गोलाइटी विवाह जो गोलट विवाह होता है उसको कहते हैं। और घरदी जवाई बापला एक टर्म है विवाह में। घरदी जवाई बापला का मतलब ये होता है ना कि विवाह के बाद दामाद को घर का जवाई बनकर रहना पड़ता है। और यह विवाह मेनली जो पुत्रहीन जो परिवार है उनमें प्रचलित है। और अपगीर बापला जो है वो लड़का लड़की में जो प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से, यानी परिवार विरोध में रहता है लेकिन पंचायत के सहमति से विवाह होता है, तो अपगीर बापला। ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद बहादुर बापला किसे कहते हैं, तो लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह को बहादुर बापला कहते हैं। राजा राजी बापला जो है वो, बापला मतलब हो गया विवाह, ठीक है। और राजा राजी बापला का मतलब जो है वो गांव की संस्कृति में प्रेम विवाह जो होता है, गांव की संस्कृति स्वीकृति से उसे राजा राजी बापला कहते हैं। और पंचायत की संस्कृति से जो होता है वो अपगीर बापला। किरिंग और आपका तो ये सब जो है मेन विवाह के तरीके हैं। किरिंग बापला जो है वो झारखंड का सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, ठीक है ना, किरिंग बापला। और किरिंग बापला में जो है मेनली माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। और हम लोग के भी समाज में जो किरिंग बापला, इसे आप कह सकते हैं कि अगुवाई किया जाता है, जिसको कहा जाता है वो है किरिंग बापला। और संथालों में एक बहुत अच्छी प्रथा यह है कि विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है। यानी हमारे समाज में क्या होता है कि दान जो है लड़की पक्ष लड़का पक्ष को दहेज देता है, और इसमें जो है वो लड़का पक्ष लड़की पक्ष को दहेज देता है। और इसको वधु मूल्य को पौन कहते हैं, संथाल में पौन कहते हैं। और जब अगर मान लीजिए तलाक हो जाता है तो उस पौन की रकम को लौटा दिया जाता है। और संथालों का जो महीना है वो आषाढ़ से शुरू होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद तो हड़ संथालों को वर्ण को कहते हैं, किली जो गोत्र को कहते हैं। और उसके बाद संथालों के अगर हम सामाजिक व्यवस्था देखें तो युवा गृह को घोटुल कहते हैं, वधु मूल्य को पौन कहते हैं, ग्राम प्रधान को माझी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गांव का संदेशवाह को गुड़ैत कहते हैं, गुड़ैत। और विवाह को तो हम लोगों ने देखा बापला कहते हैं। और उसके बाद माझी जो है वो उसके पास प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार होता है। और माझी थान में संथाल गांव की पंचायत बैठकें होती है, जिसमें महिलाओं को जाना और वर्जित रहता है। माझी थान क्या है, तो यह संथाल गांव के बीच गांव के मुखिया द्वार पर निर्मित चौकोर चबूतरा होता है, जिस पर पुलिस फैसला होता है। और हम संथालों का त्यौहार देखें तो सोहराय एक बहुत ही फेमस त्यौहार है संथालों का। और सोहराय जो वो कार्तिक मास से मनाया जाता है। वैसे संथालों का त्यौहार जो आषाढ़ महीने से शुरू होता है, तो संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार है सोहराय। और 5 दिन तक ये त्यौहार चलता है और पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, धान के फसल कटने पर मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सकारात जो है वो पौष माह के अंत में 2 दिन तक मनाया जाता है। फिर कर्मा जो है वो कर्मा पेड़ लगाया जाता है भादो महीना में, यह भी फेमस त्यौहार है। फिर एरोक जो है वो आषाढ़ महीने में बीज उगाने हेतु मनाया जाता है। हरियार जो है वो सावन में मनाया जाता है। जापर जो है वो अगहन में मनाया जाता है। तो 2-3 याद रखना है, सोहराय जो कार्तिक मास में, और कर्मा जो है वो भादो में, और हरियार जो है वो सावन में, ठीक है। और आर्थिक व्यवस्था में देखा तो हड़िया या फिर पोचाई होता है, जो चावल से शराब बनता है उसको हड़िया कहते हैं, ठीक है ना। और भोजन देखें तो संथालों का मुख्य भोजन दाल भात सब्जी है, जिसको दाका उड़ू कहते हैं, दाल भात सब्जी दाका उड़ू। और मकई की दलिया को जोंडारा दाका कहते हैं। और धार्मिक व्यवस्था देखा जाए तो संथालों के प्रधान देवता सिंह बोंगा या ठाकुर हैं, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। सिंह बोंगा मतलब सूर्य देवता। और दूसरा प्रमुख देवता मरांग बुरु है, ठीक है ना। बुरु जो है पहाड़ को बोलते हैं। और प्रधान ग्राम देवता जो है जाहिर एरा है, जिनका निवास स्थान जाहिर थान होता है। सखुआ या फिर महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित रहता है, जिस तरह गाँव में ब्रह्म बाबा जोगी बाबा का स्थान होता है। फिर संथालों के जो गृह देवता हैं उनको उड़ाक बोंगा कहते हैं, परिवार के देवता को अबगे बोंगा कहते हैं। और गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। और सनातन संथाल को बोंगा होर कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल के देवी देवता को हापड़ माको कहा जाता है। और अब नेक्स्ट हम लोग जनजाति देखते हैं। संथाल हम लोग ने देख लिया, टोटल चीज़ कवर कर लिया। संथाल के बारे में एक बार हम लोग रिवाइज मार लेते हैं। संथाल में हार कहते हैं, वर्ण को गोत्र को किली कहते हैं। तीसरी झारखंड की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनका निवास स्थान दामिनी को जो है टर्नर के संरक्षण का आधार मानता है। इनके पिता को लुगु बुरु कहते हैं, संस्थापक पिता। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के तहत संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इनकी लिपि है ओल चिकी और इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। इनमें विवाह प्रचलित है किरिंग बापला जो मध्यस्थ अगुआ के माध्यम से होता है। फिर उसके बाद सांगा बापला, घरदी जमाई बापला, ये सब विवाह है। फिर उसके बाद सदाई बापला, क्रय विवाह जिसको बोलते हैं। और उसके बाद बिटलाहा जो है संथालों का बहुत कड़ा दंड है, बिटलाहा उसको बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट आप उसको कह सकते हैं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन सबसे कठिन दंड होता है उनका बिटलाहा, ठीक है ना। दाका उरू खाते हैं ये। और मरांग सिंह बोंगा इनके चीफ देवता है, मरांग बुरु दूसरे देवता है। अब नेक्स्ट जो ट्राइब हम लोग देखते हैं, संथाल हम लोग देख लिया, अब हम लोग देखते हैं उराव ट्राइब, ठीक है ना। आप उराव ट्राइब, एक मिनट, उराव ट्राइब जो है वो उनके परंपरा, समाज, संस्कृति, राजनीति, डांस, फेस्टिवल सब चीज़ हम लोग देखते हैं, शादी विवाह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उराव ट्राइब की महिलाएं हैं। तो उराव जनजाति है झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो उराव है, ठीक है। और झारखंड हम लोग जैसे देखा कि संथाल का 31.86% है आबादी में हिस्सा, उसी तरह उराव का है 19.86%, ठीक है, लगभग 20%। और इनका जो है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में जनजाति में अधिकांशतः रहती है, 90% से अधिक। और इनका मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है, ठीक है ना। और उराव को जो है कुडखक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य। और यह लोग द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा का, जिस तरह उत्तम संथाल देखा तो ऑस्ट्रो-एस्ट्रेलियाड फैमिली का। और उसके बाद भाषा जो इनकी है वो कुटुक है और लिपि का नाम तोलोंग लिपि है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था ओल चिकी लिपि था, उनकी भाषा संथाली थी, तो इनका भाषा है कुडुक, कुडखा, और लिपि है तोलोंग सिकी, जिसका आविष्कार नारायण उराव ने किया था, जिसे उदय रघुनाथ मुर्मू ने किया था। अच्छा, उराव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन शरद चंद्र राय ने किया था। और उराव जनजाति में जिस तरह संथाल में 12 गोत्र है, उराव में 14 गोत्र, गोत्र को क्या बोलते हैं, किली, ठीक है। और हर गोत्र का अपना प्रतीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जनजाति में अगर हम सब विवाह देखें तो आयोजित विवाह जो एक सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर को पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, ठीक है, जिसको। और उसके बाद सेवा विवाह है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है, जाकर उसके साथ उनके मतलब लड़की के माता पिता की यानी अपने होने वाले सास ससुर की सेवा करता है। तो और उसके बाद सहियारो एक होता है, जिसमें एक विधवा विवाह भी प्रचलन है। और इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच शादी नहीं किया जाता है। जिस तरह संथालों में एक ही गोत्र में नहीं किया जाता, उस तरह इसमें एक ही गांव में शादी नहीं किया जाता है। और उसके बाद और इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार होता है, ठीक है। और ग्राम प्रधान को इसमें महतो कहते हैं, संथाल में माझी कहते हैं, याद रखना है। धार्मिक प्रभु को पाहन कहते हैं, अब उससे ज़्यादा याद होगा भी नहीं, ठीक है। और इनका प्रमुख त्यौहार है कर्मा, ठीक है ना। कर्मा जो है उरान जनजाति का जो है वो प्रमुख त्यौहार है। और संथालों में देखा था सोहराय, और कर्मा संथाल में भी था, उसमें करम का पेड़ लगाया था भादों में, लेकिन उराव जनजाति में कर्मा जो है सबसे प्रमुख त्यौहार है। और ये भी भादो माह में ही शुक्ल पक्ष की कार्तिक को मनाया जाता है। सरहुल, जतरा, सोहराय ये सब मनाया जाता है। सरहुल भी इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को चैत्र माह में मनाया जाता है। फिर उसके बाद आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखें तो उरावों को जो है, जो उराव खेती करते हैं उनको भूंइयर कहा जाता है। और उनकी भूमि को भूंइयर भूमि या फिर भूंइयर गांव कहा गया है। बाद में आने वाले उराव को रैयत या जेठ रैयत कहा गया है, ठीक है ना। हरिया जो है वो जो चावल का बनता है पेय पदार्थ, वो इनका प्रिय पेय है। और इनका प्रमुख देवता जैसे उसका संथालों का सिंह बोंगा इनका धर्मेश या धर्मी है।
जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। फिर मरांग बुरु जो है वो पहाड़ देवता, ठाकुर देव, ग्राम देवता, रोपनी के समय भेलवा पूजा और एक बार वर्ष में गोड़िया पूजा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को पाहर और पाहन और उसके सहयोगी को पुजार कहलाता है। मुख्य पूजा स्थल को सरना कहते हैं और इनका जो है जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ठीक है ना। घुमकड़िया उड़ान के जो युवा गृह उनको घुमकड़िया कहा जाता है, घूमकुड़िया कहा जाता है। घूमकुड़िया मतलब जो होता है ना, ये युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते हैं इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। घुमकोड़िया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसके लिए एक दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना है बस इतना कि घुमकुड़िया प्रथा जो है वो उराव जनजाति में जो है मेनली फेमस है। तो हम लोगों ने उराव जनजाति का सब चीज़ देख लिया और नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं वह मुंडा जनजाति, ठीक है ना। आपको मुंडा जनजाति जो झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है वो मुंडा जनजाति जो झारखंड में रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यह जो मुंडा जनजाति है झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी इनका लगभग 14.22% है और 19.86 था उरांव का और 31.86 था आपका संथाल का। तो इस जनजाति को कोल के नाम से भी जाना जाता है और मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है और इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है और मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा से परिवार से हैं, जिस तरह संथाल है। मुंडा स्वयं को होरोको या तथा अपनी भाषा को होरो जोगर कहते हैं, ठीक है ना। और ये आजमगढ़ से झारखंड में आए हैं, ठीक है, और 600 ईसा पूर्व के करीब। और उसके बाद मुंडा जनजाति एक संविधान संशोधन करके मुंडा जनजाति के पर्याय के रूप में तमाड़िया को भी शामिल किया गया, ठीक है ना। तमाड़िया जो भी मुंडा लोग ही हैं और यह जनजाति जो कि केवल झारखंड में ही पाई जाती है, मुंडा जनजाति। उसके बाद मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि है उसे खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। तो याद रखना है खूंट कट्टी भूमि जो है, जैसे भूंइहर जो है उरांव के द्वारा भूमि को भूंइहर कहा जाता है, उसी तरह मुंडाओं के द्वारा निर्मित भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहा जाता है। और इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय जो है परिवार से है। खूंट मतलब परिवार। और हम लोगों ने जो झारखंड का जो किया हुआ है आपका हर आदिवासी का जो है शासन व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं वीडियो। और यह जो जनजाति है ना मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है। मुंडा जनजाति की जो भाषा है वो है मुंडारी तथा इसकी लिपि का नाम है मुंडारी बनी। तो भाषा मुंडारी, लिपि का नाम मुंडारी बनी। और उड़ीसा के रोही दास सिंह नाग ने इसका किया था, जिस प्रकार रघुनाथ मुर्मू ने ओल्ड चिकी लिपि का जो है संथालों का किया था। और आपका जो ये क्या बोलते हैं जो उरांव का ट्राइब है उनके जो भाषा थी, उनका जो उरांव समाज का जो है उसको जो है लिपि का नाम तोलोंग लिपि और नारायण उरांव ने जिसकी आविष्कार किया था। अच्छा, अब मुंडाओं की हम अगर विवाह प्रथा को देखें तो आयोजित विवाह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अन्य कुछ विवाह जो है राजी खुशी विवाह, जो वर वधू की इच्छा यानी मियाँ बीवी राजी वाला जो है, तो राजी खुशी विवाह जो है ये पर। फिर हरण विवाह, पसंद की लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है। सेवा विवाह जो सास ससुर की जो सेवा, ये तो सब जगह है। फिर हठ विवाह जो है यानी वधू द्वारा विवाह होने तक वर के यहाँ बलात् प्रवेश करके रहना, जबरदस्ती घर में घुस जाना और जब तक विवाह नहीं तब तक घर नहीं छोड़ना। फिर सामाजिक व्यवस्था में युवा गृह को गीति ओरा कहते हैं। जिस प्रकार युवा गृह को उरांव में हम लोग युवा गृह को क्या कहते हैं घूमकुड़िया, ठीक है ना। और संथाल में अगर हम देखें तो युवा गृह को कहते हैं घोटुल। तो मुंडा में युवा गृह को कहते हैं गीति ओरा। विधवा विवाह को सगाई कहते हैं। विधवा विवाह को झारखंड में जो मुंडा में वो सगाई कहते हैं, हम लोग यहाँ सगाई विवाह का पहले होता है। और विवाह को अरंडी कहते हैं। वधु मूल्य को गोनिये टका कहते हैं। और कई गांवों को मिलकर बनी पंचायत को पहरा पंचायत, पराहा या फिर पराहा पंचायत या मुंडा शासन व्यवस्था हम लोगों ने की है, उसमें आप देख सकते हैं।
तो बधु मूल्य को जिस तरह पौन कहते हैं संथाल में, इसमें कहते हैं गोनेक टका। और इस जनजाति में तलाक को साकमाचारी के नाम से जाना जाता है, और गोत्र को किली के नाम से तो सब जगह जाना जाता है, ठीक है ना। और सोम सिंह मुंडा को मुंडा जनजाति की 13 उप विभाजित किया है, जिसको महली मुंडा तथा कपाट मुंडा सर्वप्रमुख है। मुंडा कृषि और पशुपालन मेनली करते हैं। अगर आर्थिक व्यवस्था देखें तो पूजा हेतु वो त्यौहार सोहराय कहा जाता है, और सभी अनुष्ठानों में हरिया एवं रान का प्रयोग करते हैं। हरिया वही पेय पदार्थ। और इनके भी देवता सिंह बोंगा है, ठीक है। और इसके साथ ही धातु बोंगा, देवशाली, ओरा बोंगा, ये लोग हैं। और उसके बाद पूजा स्थल को सरना कहते हैं। मुंडा का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। सहायक पुजरा या पनभरा होता है, डेहरी। और तांत्रिक मंत्र फूक में विश्वास करने को देवरा कहा जाता है। जहाँ उनकी पूर्वजों की हड्डियाँ दबी होती है उन्हें शासन कहा जाता है। फिर हम लोग मुंडा देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट जो जनजाति है झारखंड का वो देखते हैं, हो जनजाति, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन एग्जाम के काम लगे वो हम लोग करते चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग MCQ भी कर लेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो हो जनजाति जो है ये तो गोंड हो गया। हम लोग हो जनजाति देखते हैं। ये मुंडा हो गया, कस्टम, हो जो है झारखंड की चौथी सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। पहली संथाल हो गया, दूसरा उरांव हो गया, तीसरा मुंडा हो गया, चौथा हो गया हो। और जो हो जनजाति का जो संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह है, ठीक है। और ये कोल्हन प्रमंडल में आते हैं, ठीक है। और जिस तरह उरांव जो है पलामू प्रमंडल में रहते हैं, संथाल परगना में रहते हैं, मुंडा जो है झारखंड छोटा नागपुर में रहते हैं। उसी तरह हो जो है वो कोल्हन प्रमंडल में रहते हैं। हम लोगों ने हो विद्रोह भी देखा था अभी, जब विद्रोह हम लोग कर रहे थे। और हो जनजाति का भाषा का नाम भी हो ही है, जो मुंडारी परिवार की है। और इनका जो लिपि है वो 12 चीती लिपि है। और लिपि का आविष्कार जो है लाको बोधरा द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो लाको बोधरा द्वारा लिपि का आविष्कार इन लोगों में किया गया है। और मुंडा में हम लोगों ने देखा था कि जो उड़ीसा के थे रघुरोही दास सिंहनाग, उन्होंने मुंडारी भाषा और मुंडारी बनी लिपि जो है उसका आविष्कार किया था। उसी प्रकार जो हम लोगों ने उरांव ट्राइब में देखा था कि उरांव ट्राइब में जो मेनली जो है आपको भाषा उनकी कुडुक है, और लिपि का नाम तोलोंग सिकी है, जिसका आविष्कार नारायण उरांव ने किया था। और संथाली ट्राइब में जो है उनकी जो भाषा है वो जो है वो संथाली भाषा है, और लिपि है ओल चिकी, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको हमको याद रखना है। और उसके बाद मुंडा हो जनजाति हम लोग कर रहे थे। तो हो जनजाति का अगर हम लोग क्या बोलते हैं, गोत्र देखें तो इनका जो है गोत्र 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है, ठीक है। और विवाह जो है बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। जो संथालों में बहुविवाह नहीं था, एक विवाह था, ठीक है ना। यहाँ बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में आदि विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जिस तरह हम लोगों ने देखा था आयोजित विवाह, ये सब जो है, तो आदि विवाह सर्वश्रेष्ठ है। और दिक्कू आदि विवाह होता है, जो हिंदू प्रभाव तथा हिंदू बहुल गाँव में रह रहे परिवारों में प्रचलित है। और उसके बाद राजी खुशी तो हम लोग देख ही लिए हैं। इसमें जो युवा गिरी को गोतियारा कहा जाता है, याद रखना है। ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। और पहाड़ा का प्रधान को मानकी कहा जाता है। पहाड़ा मतलब 7 से 12 गाँव का समूह। और गाँवों के बीच बसा आखड़ा को इटे टूडूडू कहा जाता है। इनका मुख्य पेशा कृषि है। इन कृषि भूमि इनकी 3 श्रेणियों में विभाजित है, बेरो, वादी, गोड़ा। बेरो जो है वह निम्न एवं उपजाऊ भूमि है। वादी जो है वह धान की खेती की जाने वाली भूमि है। और गोरा जो है वो मोटे अनाज की खेती हेतु कम उपजाऊ भूमि है। मध्यपान जो है उनका इनका प्रिय शौक है। और हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता जो है वो सिंह बोंगा है, ठीक है। तो हो जनजाति के भी देवता सिंह बोंगा है। मुंडा जनजाति के भी जो देवता है वो सिंह बोंगा है। और उसके बाद हम लोगों ने उरांव जनजाति के जो देवता है, तो उनके जो मुख्य देवता है वो धर्मेश या धर्मी है, नहीं तो और सबके सिंह बोंगा अभी तक है, ठीक है ना। और उसके बाद
इनमें पूर्वजों के स्थान को पुदिक कहा जाता है और पुरोहित को दिवरी कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हो के बाद हम लोग जो है झारखंड की जो जनजाति है उसे हम लोग खरवार जनजाति जो है खरवार या फिर खेरवार इनको कहा जाता है। इस जनजाति के बारे में हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हो ट्राइब की महिलाएं हैं, खरिया या फिर खरवार जनजाति जो है। तो ये खड़िया जनजाति, हम लोग पहले खरवार देख लेते हैं, उसके बाद खड़िया भी देखेंगे। खरवार जनजाति देखिए, तो खरवार जनजाति ये झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। हम लोग लाइन से देखते चलेंगे कौन सबसे बड़ी। संथाल नंबर 1, ओराव नंबर 2, फिर उसके बाद मुंडा जो है वो नंबर 3, फिर हो गया नंबर 4 और खरवार हो गया नंबर 5, ठीक है। तो इनका मुख्य केंद्र जो है पलामू प्रमंडल में इलाके में रहते हैं और इन्हें खेरी झार से आने का कारण खेरवार कहा गया। और पलामू और लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। और ये जो है ये बहुत ही बहादुर और मार्शल जनजाति है और अपने सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाली जनजाति है, यानी सत्य पे मर मिटने वाली। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहित साव का वंशज मानते हैं, इसलिए। और इनका भी संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है और इनकी भाषा है खेरवारी। और 2022 में एक संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें खेरवार जनजाति की सूची में भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, मझिया व खैरी समुदायों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। और खरवारों में घुमकुड़िया जिसको युवागिरी कहते हैं जैसी संस्था नहीं पाई जाती। अभी तक हम लोगों ने देखा था घुमकुड़िया सभी में पाई जाती थी। और इसमें जो है संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बराबर बांटा जाता है। बाल विवाह को श्रेष्ठ विवाह माना गया है। देखिए यहाँ पे बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। और उसके बाद इस जनजाति में डोला और चढ़वा नामक विवाह भी प्रचलित है। विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं, याद रखना है। ग्राम पंचायत को बैठकी कहते हैं, प्रमुख को मुखिया कहते हैं। और 5 गाय की पंचायत को पचौरा कहते हैं। इस जनजाति में बैगा को बैगई भूमि देने का प्रचलन था। खरवार जनजाति का भी मुख्य पेशा कृषि है और इनका परंपरागत पेशा खैर वृक्ष से कत्था बनाना था, ठीक है ना। और गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस से टोकरी व अन्य सामान बनाते थे, ठीक है। और खरवार जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है वह सिंह बोंगा है और इनमें पाहन या बैगा की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। तो खरवार हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो देखते हैं खड़िया जनजाति, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति जो है ये खरखड़िया यानी जो पालकी ढोने के कारण इन जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। खरखड़िया मतलब होता है पालकी, तो पालकी ढोने के कारण इनका नाम पड़ा खड़िया। और ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से हैं और इनकी भाषा जो है वो भी खड़िया है, जो मुंडारी समूह की भाषा है। और ये गुमला, सिमडेगा, रांची, लातेहार, सिंहभूम, हजारीबाग इलाका में रहते हैं। रांची में सबसे ज़्यादा जनजाति रहते हैं। और इसके अलावा झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम और बंगाल में पाए जाते हैं। तो झारखंड में मुंडा जनजाति जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, ठीक है ना। और ये जो जनजाति है मेनली 3 वर्गों में भाई थे, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया, ठीक है ना। और इसमें भी युवागिरी होता है। ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं, ग्राम प्रधान का सहायक को नेगी कहते हैं। और खड़िया जनजाति का प्रमुख भोजन चावल है और फागो पर्व द्वारा मनाया जाता है। इसमें धार्मिक प्रधान को पाहन या फिर कालो कहते हैं। और इसमें जादूगरी खूब चलता है। ये अपने को तो ये सब जो खड़िया जनजाति का था। और उसके बाद हम लोग जो है आपका नेक्स्ट जनजाति देखते हैं कौन सा है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमिज जनजाति के बारे में। चलिए पहले भूमिज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लोहरा जनजाति भी देखेंगे, और उसके बाद ये जो चेरो हो गया, खोंड हो गए, तो खड़िया हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है भूमिज। भूमिज जनजाति झारखंड के हजारीबाग, रांची, धनबाद जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, और इस जनजाति की प्रजाति जो है मेनली प्रोटो एस्टेलवाइट की है, और इनको धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है, धनबाद सरदार भूमिज। भूमिज रिवोल्ट हुआ था, आपको पता है, गंगा नारायण के नेतृत्व में, और घने जंगलों में रहने का मुगल काल में भूमिज को चुहार का उपनाम दिया जाता है, और इनकी भी भाषा मुंडारी है, और ये पितृसत्तात्मक समाज होता है, और भूमिज में गोत्र इनमें भी होते हैं, इनमें भी आयोजित विवाह होता है, मुखिया इनका प्रधान कहलाता है, और इनका भी कृषि कार्य मुख्य पेशा है इनकी, और यह जनजाति काश्तकार भी अच्छी है। इनके सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा नहीं है, ग्राम ठाकुर है या फिर गुड़ाई ठाकुर है, और धार्मिक प्रधान को इसमें पाहन नहीं लाया कहते हैं, ठीक है, और इसमें श्राद्ध संस्कारों को कमावत कहा जाता है। तो भूमिज देख लिए हम लोग। अब जो है आपको खरवार हम लोग देख चुके हैं, और कोरवा, खोंड जनजाति हम लोग देखते हैं, खोंड जनजाति, और उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट अदर जनजाति भी देखेंगे। तो देखिए खोंड जनजाति ने मेनली जो खोंड जनजाति जो हम लोग देखते हैं, खोंड जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, ठीक है, यानी कम संख्या इनकी, और ये संथाल परगना क्षेत्र में मेनली पाए जाते हैं, और इन जनजाति की जो भाषा है वो कोंधी है, खोंड से कोंधी, और इस जनजाति में मेनली जो है बर्मा जो जयमाल होता है ना, जयमाल, उसकी प्रथा प्रचलित है, और इसका मुखिया जो है गोटिया कहलाता है, गोटिया, ठीक है, और इसमें भी सहरुल, सोहराई, कर्मा, दशहरा, दीपावली सब मनाया जाता है, और झूम खेती इसमें होता है, उसको पोर्चा कहता है, और इनके प्रमुख देवता हैं वो सूर्य हैं, जिनको बेलापून कहा जाता है, और इस जनजाति में नर बलि की प्रथा भी प्रचलित है, जिसे मरियाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है बथुरी जो है वो झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है, जो स्वयं नेक्स्ट जो खोंड के बाद बैगा देखते हैं, ठीक है ना। बैगा भी एक झारखंड की उपेक्षित माइनर ट्राइब कह सकते हैं इनको, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए बैगा ट्राइब के लोग हैं, तो इनका भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट संबंध है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट परिवार संबंध है। ये भी पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग, सिंहभूम में रहते हैं, और वैद्य कार्य के तंत्र मन कार्य में निपुण है, इसीलिए इनको बैगा भी कहा जाता है, और इनका मुखिया को मुकद्दम कहलाता है। तो इनका प्रमुख पेशा वैद्य कार्य तथा तंत्र मंत्र हैं, और इसके अलावा मैंने डॉक्टर हैं ये अपने जनजातियों के, पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं, और इस जनजाति का जो प्रधान देवता है वो बड़ा देव है, ठीक है ना, जिसका निवास साल वृक्ष में माना जाता है, और यह जनजाति जो है बाघ को पवित्र पशु मानती है। ये जनजाति जो है ना वो बाघ को पवित्र पशु मानती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंजारा जनजाति। बैगा हम लोग देख लिया, खूंट देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति जो झारखंड के घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है, जो छोटे छोटे समूहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता है। तो घुमक्कड़ जनजाति कौन है? तो बंजारा है, ठीक है ना। और 1956 में इन्हें जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था, और ये अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। इनमें भी पैट्रिमोनियल सोसाइटी होता है, और ये 4 वर्गों में विभाजित है। इनमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है। इन्हें विधवा विवाह को नियोग कहते हैं, बधू मूल्य को हर्जी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें अल्लाह उदल की कथा इस जनजाति में बड़ा प्रचलित है। अल्लाह उदल को ये वीर पुरुष मानते हैं, और ये पृथ्वी चौहान का भी उल्लेख इनमें खूब मिलता है। और इनका लोक नृत्य जो है वो दंड खेलना अत्यंत प्रचलित है।
और ये भी जड़ी बूटी के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। इनकी प्रमुख देवी जो है बंजारी देवी है। सतात्मक समाज है लेकिन प्रमुख देवी है बंजारी देवी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लोग चेरो जनजाति देख लेते हैं। चेरो जनजाति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चेरो जनजाति जो मेनली है ना, वो ये भी स्वयं को च्वयन ऋषि का वंशज मानते हैं। च्यवन ऋषि का वंशज मानते हैं चेरो। और ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट समूह से हैं। और इनका झारखंड में प्रवेश जो है रोहतास क्षेत्र से पलामू की ओर से हुआ था। और ये जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। और ये झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। ठीक है ना। और इनकी बोलचाल भाषा सदानी है। और इनमें 7 गोत्र है। और इनका अंत में नाम सिंह है, अंत में, ठीक है ना, सिंह जोड़ने का प्रचलन है। और इसमें जो है वधु मूल को दस्तूरी कहा जाता है। चेरो लोग गांव को डीह कहते हैं। ठीक है, डीह कहा जाता है गांव को। ठीक है ना, चेरो में हम लोग सुने हुए गांव में डीह पर, ठीक है ना, तो डीह कहा जाता है गांव को। और इनका भी प्रमुख कार्य कृषि है। और इनमें हड़िया का प्रचलन नहीं है लेकिन ये महुआ का शराब पीते हैं। और जनजाति हड़िया का शराब पीती है, चावल का, ये लोग महुआ का पीते हैं। ठीक है ना। और इनका धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। और जादू टोना करने वाले को माटी कहा जाता है। ठीक है ना। चेरो जनजाति हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद आपको चिक बाराइक जनजाति हम लोग देख लेते हैं। चिक बाराइक जनजाति जो है झारखंड की एक बुनकर जनजाति है, तो याद रखना, झारखंड की बुनकर जनजाति है चिक बाराइक। बैध वाली जनजाति है बैगा। ठीक है ना। और ये सभी जिलों में पाई जाती है। और इनका गुमला सिमडेगा में अधिक है। नागपुरी भाषा इनकी है। और ये भी पैट्रिमोनियल सोसाइटी है। यह बड़ इसमें जाति भी होता है, बड़ जात छोट जात 2 वर्गों में विभाजित है। इनमें गोत्र होता है तनरिया, खंबा, तजना। और इस जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है, जबकि अन्य जनजाति में विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है। इसमें पुनर्विवाह को सगाई, तो वो भी विधवा विवाह ही हुआ, पुनर्विवाह फिर से विवाह हुआ। तो और उसके बाद इनका मुख्य पेशा है कपड़ा बुनना। और इनके हाथ से बने कपड़ों को जनक भी कहा जाता है। इनके भी देवता सिंह बोंगा देवी माई इनकी प्रमुख है। और इन जनजाति में शवों को दफाने को मसना कहते हैं। ठीक है ना। तो चिक बाराई जनजाति हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद जो है आपका बिरहोर जनजाति, अगर हम देखें बिरहोर जनजाति के बारे में, तो पहले हम लोग बिंझिया जनजाति देख लेते हैं। बिंझिया जनजाति हम लोगों ने देखा था ऊपर, बिंझिया जनजाति देख लेते हैं, उसके बाद बिरहोर भी देख लेंगे। तो बिंझिया जनजाति जो है वो एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। विंध्य के निवास से आए हैं, विंध्य निवासी, विंध्यन पर्वत मध्य प्रदेश में। और ये रांची सिमडेगा में है। और ये भी अपने आप को राजपूत मानते हैं, अपने नाम के अंदर सिंह शब्द जोड़ते हैं। और यह जनजाति जो है ब्राह्मण और राजपूत के छोड़कर किसी का यहाँ भोजन नहीं करती। इनकी भाषा सदानी है। और ये 7 गोत्रों में विभाजित है। और मधुमूल्य को इसमें डाली कटारी कहा जाता है। तलाक को छोरा छोरी कहा जाता है, छुट्टा छोरा। ठीक है। और युवा गिरी जैसी संस्था इसमें नहीं पाई जाती है। हड़िया पीना इसमें वर्जित है। ये भी किसी करती है। विंध्यवासिनी देवी इनकी प्रमुख देवता है। और ये लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं। तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है। ग्राम श्री इनकी ग्राम देवी है। पुजारी को बैगा कहा जाता है। ठीक है ना। तो विंध्या जनजाति हम लोग देख लिया, राजपूत जनजाति है। ठीक है। और उसके बाद विंध्या देख लिए, बंजारा देख लिए, और बैगा देख लिए, खोंड देख लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग खोंड देख लेते हैं। ठीक है ना, एक बार खोंड हम लोग देख लिए ना, खोंड जनजाति, हाँ खोंड जनजाति देख लिया है हम लोग। गोंड देखना है। हाँ बैगा भी हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद बंजारा भी देख लिया। अब हम लोग जो झारखंड की आदिम जनजाति है, आदिम जनजाति जो माल पहाड़िया हो गया, सौरिया पहाड़िया हो गया, ये सब जो आज झारखंड की आदिम जनजाति है, तो
उनके बारे में देखते हैं। उसके बाद जो जनजाति छूटा होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो माल पहाड़िया जो है झारखंड की आदिम जनजाति है और ये जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। और यह जनजाति जो पहाड़ों पर रहने वाले सकरा जाति के वंशज हैं और संथाल क्षेत्र के साहेबगंज को छोड़कर शेष क्षेत्रों में पाई जाती है। इनकी भाषा मालतो है और जो द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध, इसमें गोत्र वोत्र नहीं होता है। और इसमें बधु मूल्य को पौन या बंदी ही कहा जाता है। सुअर इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है, ठीक है ना। बधु मूल्य के रूप में भी इनको सुअर ही दिया जाता है दहेज में। और अगुआ जो होता है इस जनजाति में उसको सीथू या सीथुदार कहते हैं। और इस जनजाति में जो बर पक्ष है उसी के द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। इनके गांव का मुखिया जो है माझी कहलाता है। और इस जनजाति ने माघ माह में माघी पूजा तथा अगहन माह में घंघरा पूजा की जाती है। और आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखें तो इनका मुख्य पेशा जो है झूम है। और इस जनजाति में झूम खेती को कुड़वा कहा जाता है। और सेम भूमि इनके यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। टिकुर भूमि जो है सबसे कम उपजाऊ है। और डेम भूमि जो है वो तथा बाड़ी भूमि सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त होती है। और स्वयं को मलेर कहने वाली भी जनजाति ये है। इनके प्रमुख देवता हैं सूर्य एवं धरती गोसाई, ठीक है ना। और इस गांव का जो पुजारी है वो दौरी कहलाता है। नेक्स्ट जो जनजाति हम लोग देखते हैं माल पहाड़िया के बाद सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति समूह से संबंधित है। और इन्हें संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है। और इनका प्रमुख संघ केंद्र राजमहल क्षेत्र का दामी नेको है। और यह जनजाति स्वयं को मलेर कहती है। इसकी भाषा है मालतो। और यह जनजाति जो है मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है तथा इनके आवास को अड्डा कहा जाता है, ठीक है ना। और इस जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है वह पितृसत्तात्मक है। और इस जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। बधु मूल्य को यहाँ भी पूर्ण कहा जाता है। युवागिरी इसमें होता है जिसको कोरवाह कहते हैं। और गांव के प्रमुख अधिकार को सीएनआर मुखिया कहते हैं, भंडारी संदेशवाह कहते हैं। और उसके बाद फसल को आर्या कहा जाता है, ठीक है ना। भादों में नई फसल कटने पर गांगी आर्या, उसरा आर्या, पुनू आर्या, सलियानी पूजा ये सब होता है, ठीक है। और इनके प्रमुख देवता जो लहू गोसाई है, ठीक है ना। और सूर्य देवता को बैरू गोसाई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असुर, जो आदिम जनजाति है असुर। असुर के बारे में देख लेते हैं। असुर भी झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है और जिसका प्रजातीय संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से है, ठीक है ना। और यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। और इस जनजाति को मेनली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है। और इस जनजाति की जो भाषा है वह असुरी। और इनकी भाषा को मालय भाषा भी कहा जाता है। और झारखंड में जो है मेनली लातेहार जो नेतरहाट के पाट क्षेत्र में रहते हैं। और यह जनजाति जो है बीर, बिरजिया तथा अगरिया नामक 3 उपजातियों में विभाजित है। और इस जनजाति में एक इदी मी नामक एक विशेष परंपरा है जिसके तहत बिना विवाह के लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ रहते हैं, जिसको लिव इन कहते हैं हम लोग अपने आज के डेट में। तो ये कोई नया बात नहीं है, इदी मीच बहुत पहले से चल रहा है। और उसके बाद इस जनजाति में जो है दिन के भोजन को लोलो घोटू जोमकू कहते हैं और रात के भोजन को छोटू जुमेकू कहते हैं। और हरिया इनका भी प्रमुख पेय है और हरिया जो चावल का बनता है। और इनके भी सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो जनजाति है वो बिरजिया जनजाति। हम लोग बिरजिया जनजाति के बारे में फिर बिरहोर जनजाति के बारे में देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है।
फिर उसके बाद 33 वैसे तो 8 आदिम जनजातियाँ और झारखंड में 33 जनजातियाँ, एक नई जो 33वीं जनजातियाँ जुड़ी है उसके बारे में भी हम लोग कवर कर लेंगे। जो झारखंड की एक नई जनजाति बनी है 33वां जो जनजाति, इसके पहले झारखंड में 32 जनजाति थी, तो 33वीं जनजाति पुराण को बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए पहले बिरजिया देख लेते हैं। बिरजिया जो है वो सदान समुदाय की आदिम जनजाति है। सदान समुदाय की जो जनजाति है वो है बिरजिया, ठीक है ना, सदान कम्युनिटी। और ये अपने आप को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं, ठीक है। और यह असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है। और बिरजिया शब्द का अर्थ होता है जंगल की मछली, बिरहोर का अर्थ होता है जंगल का आदमी, ठीक है ना। और इनका पंचायत का प्रमुख बैगा कहलाता है। और बिरहोर अगर हम देखें तो बिरहोर एक घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है, स्वयं को सूर्यवंशी मानने वाली जनजाति है। और यह जनजाति जो है मूलतः झारखंड राज्य में ही पाई जाती है, बिरहोर जनजाति। और उसके अलावा जो है ये जनजाति धार्मिक प्रधान को नाय कहते हैं कोल्हे। और ये जो है, अब हम लोग नेक्स्ट जो जनजाति देख लेते हैं अपना अंतिम जनजाति। और इसके बाद जो अभी हाल ही में झारखंड की 33वीं जनजाति जो नई जनजाति जुड़ी है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से भी जो कुछ जनजाति छूटा होगा उसको हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पुरान जनजाति झारखंड की 33वीं एवं नवीनतम अधिसूचित जनजाति है, ठीक है। इसे 8 अप्रैल 2022 को भारतीय गजट में अधिसूचित किया गया। और अब इसके बाद जनजातीय समुदाय की संख्या बढ़कर 33 हो गई, ठीक है। और 1993 में जनजातीय शोध संस्थान ने तथा 2014 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की थी। लोकुर समिति जो है जनजातियों को परिभाषित करने के लिए 1965 में गठित हुई थी, उसने भी इनको कहा था कि जनजाति घोषित किया जाए। और ये जो है पुरान बोली का प्रयोग करते हैं, जो उड़िया, हिंदी और पंच परगनिया का मिश्रण है। इसमें 13 गोत्र पाया जाता है जिसे किली कहते हैं। और बहिर्विवाह और सगोत्रीय विवाह वर्जित है। बधु मूल को चलाऊ कहते हैं। क्रय विवाह, अपहरण विवाह, सहपलायन विवाह, हठ विवाह, विधवा विवाह, ये सब चलता है इसमें। और इनकी जातीय पंचायत को पुराण सभा कहा जाता है, जिसका प्रमुख जो प्रधान या महलदार कहलाता है। और इस जनजाति का प्रमुख पेशा भी कृषि कार्य है। और इस जनजाति के लोग जो है धनुर्विद्या में निपुण होते हैं। उनका पेय जो है हरिया है, ठीक है ना। धार्मिक प्रधान को पाहन या फिर देवरी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया जनजाति। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं उसी को, जो कि हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन अमंग इंडियन स्टेट। तो भारत के राज्यों में झारखंड का जो स्थान है वो चौथा है जनजातियों के मामले में। तो पहला का हो जाएगा आपको डी, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप इन झारखंड, तो अब 33 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ एव ओरिजिनल्स, ठीक है ना। तो ये जो उड़ाव जो है वो नहीं, तो ये असुर, बिरजिया, करो, ये सब आदिम जनजाति है। फिर पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन झारखंड, झारखंड में कितना है शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन, तो 26.20% है। 2000 आपका जैसे 2009 में क्वेश्चन पूछा था। और झारखंड में जो 2011 का मेनली जो सर्वे आया हुआ है उसके अनुसार जो है 26.20% जो है वो, यानी कुल लगभग 86,45,042 जो है जनसंख्या है आदिम अनुसूचित जनजाति की। और अनुसूचित जाति की जो है 12.08% है, ठीक है। और उसके बाद हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन अगर दिखा जाए तो वो है रांची, झारखंड का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो वो है झारखंड में जो रांची है, ठीक है ना। इसमें गलत दिया हुआ है। उसके बाद रांची के बाद पश्चिम सिंहभूम, तब गुमला, तब पूर्वी सिंहभूम, तब दुमका, ठीक है ना।
तो हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है रांची हो जाएगा। विच ट्राइब है लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन झारखंड, तो झारखंड में अभी हम लोगों ने देखा संथाल जो है सबसे ज़्यादा है। नेम द ट्राइब हुई थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया एंड मोस्ट लार्जेस्ट इन झारखंड, वही है संथाल। विच इज़ द मोस्टली स्पोकन ट्राइबल लैंग्वेज इन झारखंड, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा जब संथाल सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा संथाली ही बोला जाएगा। फिर नेम द शेड्यूल ट्राइब हुआ है ओल चिकी लिपि, ये भी संथालियों का है ओल चिकी लिपि, जेपीएससी में सब क्वेश्चन देखिए पूछा गया है लगातार। फिर विच फेस्टिवल ऑफ संथाल ट्राइब इज कॉल्ड सोहराय, तो सोहराय जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है सोहराय जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल को कहते हैं। मेन लीडर संथाल ट्राइब के कौन थे, संथाल ट्राइब के मेन लीडर क्या बोलते हैं, तो माझी बोलते हैं, ठीक है ना, मुखिया को। और स्पेशल ड्रिंक जो उरांव ट्राइब के द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हड़िया कहते हैं। उरांव ट्राइब के द्वारा स्पेशल ड्रिंक लिया जाता है। मुंडारी लैंग्वेज जो है किस फैमिली से है, तो मुंडारी लैंग्वेज जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से है। और किस ट्राइब जो है सेटल एग्रीकल्चर जो है वो करती है, कृषि करती है, तो झारखंड में मुंडा ट्राइब है। और हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलीव इन इस्टेब्लिशिंग मैरिज इन मैट्रिमोनियल मैटरनल रिलेशन, तो मैटरनल रिलेशन में जो शादी विवाह भी हम लोगों ने देखा गोंड ट्राइब करती है। और विच शेड्यूल ट्राइब आर फाउंड इन पलामू, पलामू में कौन से मेनली, तो कोरवा जो है वो पाई जाती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब आर गुड वीवर्स, तो बुनकर जो ट्राइब है अभी हम लोगों ने देखा था कि बुनकर ट्राइब जो है वो चिक बड़ाइक जो बुनकर ट्राइब है। फिर बिरहोर का मतलब क्या होता है, बिरहोर मतलब जो होता है जंगल का आदमी, मैन ऑफ फॉरेस्ट। बैगा ट्राइब कहाँ पाई जाती है, बैगा ट्राइब जो है वो मेनली लातेहार में पाई जाती है। मोस्ट एंशियंट ट्राइब झारखंड में कौन सी है, तो वो है आपको असुर जो है सबसे आदिम जनजाति है। नेम द ट्राइब हु आर जनरली आर्टिसंस बाय प्रोफेशनल्स, तो ये जो है आपका महली जो है वो है। ने विच ऑफ द शेड्यूल ट्राइब जो जेपीएससी में पूछा था आर्टिसन बाय प्रोफेशनल, तो ये जो होगा महली हो जाएगा, ठीक है ना। और महली ट्राइब जो है इनके बारे में हम लोगों ने बात महली ट्राइब के बारे में बात नहीं ना किया था, तो महली ट्राइब एक बार हम लोग देख लें। एक मिनट हम लोग महली ट्राइब देख लेते हैं। महली जो है ना वो मेनली प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड परिवार से संबंधित और शिल्प कला में निपुण जनजाति है, ठीक है ना, महली ट्राइब। और आपको ये बांस कला में भी परंपरागत है और इनकी मुख्य देवी सूरजी देवी है, ठीक है ना। और जो करमाली ट्राइब है ना वो लौह अस्त्र निर्माण में दक्ष जनजाति है, ठीक है। महली ट्राइब जो शिल्प कला में निपुण है और उसके बाद करमाली ट्राइब जो है वो लोहा वाले काम में। और वैद्य कार्य में जो तंत्र मंत्र में बैगा है। और बथुड़ी जो जनजाति है स्वयं को बाहुबली मानती है, ठीक है ना, यानी क्षत्रिय मानती है, ठीक है ना। फिर गोंड जो है भारत की दूसरी सर्वाधिक संख्या वाली जाति है, जनजाति है। और बंजारा जो है घुमक्कड़ है, और उसके बाद बंजारा जनजाति अपना घुमक्कड़ मानती है। और चीक बड़ाई जो है वो ट्रेडिशनल जो भी हम लोग देखा, चीक बड़ाई जो है वो हाथ से बने कपड़ों का कार्य अपने आप को जनक मानती है। और बेदिया ट्राइब जो स्वयं को वेद निवास यानी वेदवाणी कहने वाली जनजाति मानती है, बेदिया ट्राइब, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति को कोड़ा कहते हैं। और कोल जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है, ठीक है। तो आर्टिसियन बाई प्रोपोर्शन महली जनजाति। विच शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड इज नोन एज आर्टिसन ऑफ बम्बू आर्ट, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बम्बू आर्ट का आर्टिसन जो महली को ही कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब आर गुड आर्टिसंस एंड मेक बम्बू प्रोडक्ट्स, तो महली ट्राइब ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल सेंटर असिस्टेंट फॉर ट्राइब्स, तो ये जो है इसका यही तक इनहेंस द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फास्ट, ओराव इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड, सही बात है। लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिया इज गोंड, ये गलत है, ठीक है ना। अब हो गया है भील, पहले गोंड था। संथाल इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ ग्रुप इन झारखंड, ये गलत है। तो इसमें तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दोनों गलत है, ठीक है ना। और हो जो है चौथी है, ठीक है। द मेन गॉड ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन झारखंड नोन एज सिंह बोंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज प्रीडोमिनेटली फॉलोड बाई ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड, झारखंड में जो है हिंदुइज्म फॉलो किया जाता है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है। ट्राइबल पॉपुलेशन झारखंड में 26.2% है टोटल पॉपुलेशन का स्टेट का, सही बात है। मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इज इंगेज एग्रीकल्चर लेबरर्स और वेरी लो पेइंग जॉब्स, ठीक है।
और उसके बाद ये भी सही है, मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिविंग रूरल, ये भी सही है, तीनों सही है ऑल ऑफ दीज। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए, माल, पहाड़िया, लोहार, बेदिया और कोरा। अभी हम लोगों ने देखा तुरंत, तो जो आयरन स्मेल्टर्स हैं उनको क्या कहता है, जो कोरा है वो मिट्टी को कोड़ने वाली को कहते हैं कोरा, तो कोरा डी का हो जाएगा 1। और उसके बाद जो आपको क्या बोलते हैं, करमाली जो है वो लौह वस्त्र के निर्माण में निपुण है, तो आपको माल पहाड़िया जो है वो हंटर गैदरर्स हैं, और लोहार जो है वो लोहार जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, और बेदिया जो है वो आयरन स्मेल्टर्स हैं। ठीक है, तो 2 1 3 4 हो जाएगा, 29 का हो जाएगा डी। तो इसके माध्यम से हम लोग ने झारखंड का टोटल ट्राइब कवर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, हमारा लगभग झारखंड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं जो बाकी होगा उसे हम लोग झारखंड का कवर कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।